So first of all, good afternoon, dear students, and I wish you all the best for tomorrow's paper. कल आपका फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर शुरू होने जा रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो मैं आपको बता दूं, कल ऑनलाइन पेपर आपका जो घर में आप अब बैठ के देंगे, वो 10:30 बजे शुरू होगा। और ऑफलाइन पेपर तो वैसे ही नॉर्मल जो टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे, वो कॉलेज में होगा। बहुत कम बच्चों ने ऑफलाइन के लिए ऑप्ट किया है। तो ऑनलाइन के लिए मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 10:30 बजे आपको जो लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, जो है इस पे डेट शीट पे उन्होंने शेयर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने। उस पे जब आप ओपन करेंगे तो एक पेज जो ओपन होगा, उस पे अपनी लेफ्ट साइड वहाँ पे लिखा होगा क्विक लिंक करके। वहाँ पे आप नीचे स्टूडेंट लॉगिन या एग्जामिनेशन रिलेटेड लॉगिन जो भी होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, आगे एक और पेज ओपन होगा और उस पेज पे लिखा हुआ होगा विच ऑफ द कोर्स, आपका जो इसमें से कौन सा कोर्स है आपका, सीबीसीएस है, नॉन सीबीसीएस है। अगर सीबीसीएस होगा तो उसको आप क्लिक करेंगे। फिर जब क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा। उस पेज को ओपन करने के बाद, वो जब पेज ओपन होगा तो वहाँ आपने अपनी स्टूडेंट आईडी डालनी है। स्टूडेंट आईडी आप जानते हैं एक ही आईडी होती है, फर्स्ट सेम से लेके सिक्स सेम तक एक ही आईडी होती है। वो आईडी आप अपनी वहाँ फिलअप करेंगे और उसके नीचे होगा एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो फिफ्थ सेम का रोल नंबर है वो आप डालेंगे। फिर नीचे जो है यानी कि राइट लोअर कॉर्नर पे एक बटन, एक वहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर अटेंडेंस। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। यानी कि हर बच्चे ने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से इसको ओपन कर, ऐसा नहीं है कि दो बच्चे बैठ के या तीन बच्चे बैठ के एक ही मोबाइल से अपना पेपर करेंगे, नहीं, उनकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कि वो वेबसाइट पे जाए, लिंक ओपन करे, अटेंडेंस को क्लिक करे, उसकी अटेंडेंस तब ही मानी जाएगी, वरना उसका पेपर नल एंड वॉइड माना जाएगा। जब एक बार आप क्लिक करेंगे अटेंडेंस पे तो फिर उसके बाद एक और पेज ओपन होगा, उसमें वो तमाम पेपर्स होंगे उस दिन के। यानी कि उस दिन किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का सोशियोलॉजी पेपर होगा, वो तमाम लिस्ट आ जाएगी सामने, आर्ट्स की लिस्ट। इस तरह मेडिकल वालों की, जैसे किसी का बॉटनी होगा, किसी का जोलॉजी होगा, किसी का केमिस्ट्री पेपर होगा, तो वो लिस्ट आएगी। तो आपने पूरी लिस्ट नहीं देखनी, आपने अपना पेपर देखना है कि मेरा कल कौन सा पेपर है। इसलिए अपनी डेट शीट को ध्यान से देखना कि कल कौन सा पेपर था। इसलिए आप उस लिंक, उस पेपर पे आगे लिखा होगा, उसको क्लिक हियर फॉर पेपर। तो आपका जो पेपर होगा उसके पीछे टाइटल होगा, आगे पेपर होगा, तो पेपर पे आप क्लिक करेंगे, वो पेपर डाउनलोड कर लेंगे आप पीडीएफ फॉर्म में। तो पेपर एक बार ओपन हो गया, फिर आप लिखना शुरू करेंगे। लिखना आपने वही A4 पेजेस पे है, जो डबल साइडेड जो लाइनिंग आती है पेजेस पे नॉर्मली, उस पर आप लिख लेंगे, अपना आंसर पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप अपना पेपर। उसके बाद जो फ्रंट पेज, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रंट पेज पहले ही आपने डाउनलोड करके रखा होगा, उसकी 6-7 प्रिंट आउट्स आप पहले ही निकाल के रखें। फिर उसको आप लगा लें फ्रंट पे, उस पर सारी डिटेल्स, एग्जाम, क्लास, रोल नंबर, हाँ, डेट वगैरह, वो सारी डिटेल जो हम लिखते हैं वो आप लिखेंगे उसके ऊपर। फिर उसका एक पीडीएफ बनाएंगे, पूरे आंसर शीट का पीडीएफ बना के आप मेल कर देंगे। जो यूनिवर्सिटी ने उसमें आईडी जो डाली है उस पर आप मेल कर देंगे। लेकिन उसमें ज़रूर आप सब्जेक्ट में लिखेंगे कि उस मेल आईडी में जब आप उसको अटैचमेंट, जब आप अटैच करेंगे उसको उस मेल के साथ, तो ये ज़रूर आप लिखेंगे कि काइंडली सी द अटैचमेंट हेयर फॉर माय पेपर। उसमें टाइटल डालें पेपर का और नीचे से जीडीसी किश्तवाड़ करके आप लिख लें, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले। और चाहें तो अपना नाम भी डाल सकते हैं आप, तो उसमें वो, तो उसके बाद आप मेल कर दें। जब आप मेल करेंगे तो मेल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, स्क्रीनशॉट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगले दिन जब आप वाइवा के लिए आएंगे तो वो स्क्रीनशॉट का आपने प्रिंट आउट लेना है। वो इस बात का सबूत है कि आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे थे, आपने मेल किया हुआ है, आपने सबमिट किया है ऑनलाइन। उसके बाद ही आपका वाइवा होगा। तो वाइवा के लिए आप जो दो चीज़ें लाएंगे कॉलेज में, एक तो वो जो मेल आपने किया होगा पिछले दिन उसका वो स्क्रीनशॉट, और दूसरी चीज़ जो आप कॉलेज लाएंगे वो लाएंगे वो हार्ड कॉपी आंसर स्क्रिप्ट की। वो आपने सबमिट करनी है अपने कंसर्न टीचर को। कंसर्न टीचर वो लेगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा कॉलेज में। याद रखें 80 में से 80 करना है आपने। आपको ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे आज कॉलेज में मेरे पास आए, सर हमने जो है 80 में से 67% कर, ऐसा नहीं है, बल्कि 80 में से पूरा 80 करना है। हम भी आपके पेपर को एवेलुएट करेंगे 80 में से 80। वो यूनिवर्सिटी जाने, उनका काम है वो 80 को वो कैसे कन्वर्ट करते हैं 67 में, वो हमारा काम नहीं है। इसलिए याद रखें, ये बात छोड़ दें कि आप इंटरनल चॉइस ढूंढेंगे, आप घर में भी बैठेंगे और चॉइस भी ढूंढेंगे, नहीं, आपने 80 में से 80 करना है। और मैंने आज आपके वाइवा की डेट शीट भी निकाली है। जो कंसर्न जो टीचर आपका वाइवा लेगा, प्रोफेसर, उसकी डेट भी डाल दी है, वेन्यू भी डाल दिया है मैंने आगे, तो उसको भी आप देख लें, ताकि वाइवा की भी आप जो साथ साथ में तैयारी हो। इस बात का दिमाग में आप जरूर रखें
कि आपने 80 में से 80 करना है। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को सुबह 10:30 बजे ये लगा कि इंटरनेट बंद है या साइट जाम है या खुल नहीं रहा है, ऐसा बहुत बार होता है, पिछली बार भी हुआ था, तो वो बच्चे फ़ौरन कॉलेज की तरफ बढ़े और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बैठ जाएँ वो। उसके लिए भी इंतज़ाम करके रखा है हमने पूरा। ऑफलाइन एग्ज़ाम में वो बच्चे आएँगे, वो बैठेंगे, चाहे थोड़ी-सी देरी भी हो जाए, ठीक है? 10:30 बजे पेपर शुरू आप करेंगे ऑनलाइन का, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा 5-10 मिनट पहले ही कि नहीं इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है या साइट जाम है या क्या दिक्कत है, फ़ौरन आप कॉलेज की तरफ आएँगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बैठ जाएँगे। उतनी हम थोड़ा-सा वो रिलीफ़ इस बार यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है कि चलो बच्चे अगर ऑफलाइन में, लेकिन ये बात याद रखना, ये पहली बार ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में जो है आपका ऑनलाइन पेपर अच्छा हुआ और अगली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेपर आपका वो साइट बंद थी या ब्लॉक थी, आपने सोचा नहीं अगला पेपर अब ऑफलाइन दूँगा, नहीं। एक बार आपने पहला पेपर ऑनलाइन दिया तो सारे पेपर ऑनलाइन होंगे। एक बार ऑफलाइन दिया तो सारे पेपर आपके ऑफलाइन होंगे। याद रखें, अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम आपका नल एंड वॉइड, खत्म, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चालाकी नहीं करनी है, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ अपने पेपर को आप अटेम्प्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दोनों ऑप्शन अभी भी खाली हैं भाई। मैं आपको अभी भी अभी बता रहा हूँ, ऑनलाइन अगर आपको अभी भी लगता है कि सुबह मुझे ऑफलाइन में बैठना चाहिए, बैठ जाइए, लेकिन ऑनलाइन अगर आप देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई आपको, तो आप कॉलेज की तरफ आ सकते हैं। वहाँ पे 4 सेंटर बना दिए हैं, 4 सुपरिटेंडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी एग्ज़ाम ले रहे होंगे, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। थैंक यू।